ओके, गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग सर। इनकम टैक्स में हम देखते हैं पेज नंबर 6.73 डिडक्शन चैप्टर को कोशिश करेंगे कि आज हम समाप्त कर रहे हैं। सर 80TTA हमने पहले भी बात करी थी, इधर इधर एक तो होता है GTI ग्रॉस टोटल इनकम, वहां से हम डिडक्शन माइनस करके टोटल इनकम तक पहुंचते हैं। ओके, भाई सेविंग बैंक इंटरेस्ट इज माय इनकम, यस, बट इसका भी डिडक्शन मिल जाएगा। कितना हम तक? 10,000 रुपए सभी को, चाहे वो सीनियर सिटीजन है, नॉन सीनियर सिटीजन है, सुपर सीनियर सिटीजन है, कोई मतलब नहीं। 10,000 रुपए तक का छूट, इधर इधर बेटा बात, 10,000 रुपए की ब्याज की छूट तक सभी को मिल जाएगी। मैंने सेविंग बैंक इंटरेस्ट कमाया 6,000 रुपए, कितनी छूट मिलेगी? कंप्लीट, बस ओल्ड टैक्स रेजिम में मिलेगी। एलिजिबल एसएससी कौन है? इंडिविजुअल और एचयूएफ। ओके, एंड इंक्लूड्स एनी इनकम बाय वे ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट इन सेविंग अकाउंट, ये बोल दो हिंदी में सेविंग बैंक इंटरेस्ट। ठीक है, कितना डिडक्शन? डिडक्शन अप टू रुपीस, अप टू, पहले तो मार्क करो अप टू। ओके, कौन सा ऐसा सेक्शन था जहां अप टू नहीं था? जो हमने कल डिस्कस करा था, क्या आप इन्वेस्ट करो या इन्वेस्ट मत करो, जीजीबी रिस्ट्रिक्शन नहीं पूछना है, वहां अमाउंट थी और अप टू नहीं था उसके आगे। बिल्कुल ही नहीं पढ़ रहे क्या इनकम टैक्स? बिल्कुल भी नहीं पढ़ रहे, एक बार भी नहीं बोलते क्या? जीजीसी मैं लिमिट नहीं पूछ रहा बेटा, एक ऐसा सेक्शन था जिसमें अमाउंट थी, कितनी डिडक्शन मिलेगी इस लोगों को, इतनी डिडक्शन मिलेगी इस लोगों को, बट वहां पर अक्टूबर नहीं था। हाँ जी, आना कुछ कितना था? 75 और 125, हाँ ये इंक्रीज हो गया था, 125, 80% और उससे ज्यादा किया अगर आपकी डिसेबिलिटी है तो 25, ये तो पिछड़ा था। कौन सा सेक्शन? 80TD चले आगे। अच्छा 80TTA कितना? 10,000 तक का, ठीक है, खत्म हो जाती है बात। ये बैंक से मिले आपको, पोस्ट ऑफिस से मिले, कोऑपरेटिव सोसाइटी जो बैंक चलाते हो जैसे ये वाला बैंक है जिला सहकारी, इससे मिले, तो तीनों से अलाउड है। या तो एसबीआई बैंक से मिल जाए या फिर कोऑपरेटिव सोसाइटी बैंक से मिल जाए जो हमारा जिला सहकारी है, या पोस्ट ऑफिस से। पोस्ट ऑफिस में भी सेविंग अकाउंट होता है, हाँ, तो तीनों का अलाउड है। रेस्ट्रिक्शन क्या है? If above said income is derived from any deposit in a saving account held by other than individual or HUF, trust, नाम सुना? चैरिटेबल ट्रस्ट भी सेविंग अकाउंट खुलवा सकती है। अब सेविंग अकाउंट है तो सेविंग में इंटरेस्ट भी मिलेगा, तो उसकी छूट 80TTA में मिल जाएगी? नहीं, 80TTA में दो लोगों को मिलेगी छूट, इंडिविजुअल और HUF, और किसी को नहीं मिलेगी। यही रेस्ट्रिक्शंस पर लिखा है। ये रेस्ट्रिक्शन किसकी है? रेस्ट्रिक्शन से अदर देन इंडिविजुअल। तो एओडी, डीओआई, ट्रस्ट, किसी ने भी सेविंग अकाउंट खुलवा रखा है ना, तो उस पे जो इंटरेस्ट आ रहा है उस पे TTA अलाउड नहीं है। TTA किसको मिलेगी? इंडिविजुअल और HUF। ठीक है, 80TTB नेक्स्ट पेज 6.74, फटाफट से, इंपॉर्टेंट है दोनों डिडक्शंस आपके एग्जाम के। Deduction in respect of interest on deposits in case of senior, यहाँ सीनियर सिटीजन की बात होगी। 80TTA सबको मिलेगी, चाहे नॉन सीनियर सिटीजन हो, सीनियर सिटीजन हो, सुपर सीनियर सिटीजन, सुपर सीनियर सिटीजन 80 अबव, ठीक है। ओल्ड टैक्स रेजिम में मिलेगी, किसको मिलेगी? या सीनियर सिटीजन जो रेजिडेंट इंडिविजुअल है और जिसकी एज 60 साल से ज्यादा है। ओके, उसकी ग्रॉस टोटल इनकम में क्या इंक्लूड है? इंटरेस्ट बाय वे ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट, जरा मार्क करो डिपॉजिट, परिणाम मार्क करके लिखो, एफडी, आरडी,
सेविंग बैंक। सीनियर सिटीजन ने अपना पैसा एफडी में लगा रखा है, उस पर ब्याज आ रहा है, यस एटीटीटी भी मिल जाएगी। इधर सीनियर सिटीजन ने अपना पैसा बैंक में लगा रखा है, किस फॉर्म में? एफडी के फॉर्म में। उससे क्या आ रहा है? ब्याज आ रहा है। तो एफडी में जो ब्याज आ रहा है उसकी छूट मिल जाएगी, किसको? सीनियर सिटीजन। सेविंग बैंक में जो ब्याज आ रहा है उसकी छूट मिल जाएगी, किसको? सीनियर। आरडी में ब्याज आ रहा है, मिल जाएगी। कितनी डिडक्शंस है यहाँ पे? 50,000। क्वांटम ऑफ डिडक्शन अप टू 50,000 किसको मिलेगी? इंडिविजुअल सीनियर सिटीजन। ठीक है, ओके, गॉट इट। ये ब्याज बैंक से आ रहा है, कोऑपरेटिव सोसाइटी बैंकिंग कंपनी से आ रहा है, या पोस्ट ऑफिस से आ रहा है, इन रिस्पेक्ट ऑफ दैट। ठीक है, डिडक्शन नहीं मिलेगी ट्रस्ट को, फर्म को, एओपी, बीओआई, जितना कोई भी इंटरेस्ट आ रहा है इस पे, सेविंग से, करंट से एंड ऑल, एफडी से एंड ऑल, इसको मिलेगी इंडिविजुअल जो सीनियर सिटीजन होगा। चले आगे, एटीटीटी क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, सॉल्यूशन नहीं देखेंगे, नेक्स्ट पेज पे इलस्ट्रेशन नंबर 19, मिस्टर ए, ओके, रेजिडेंट इंडिविजुअल, एज है उनकी 61 साल, अनकरेंट बिजनेस इनकम जो बताई गई है कितना? 1,35,000। कंप्यूटेड मतलब पीजीबीपी, ओके। लॉटरी इनकम है कितना? 1 लाख। ग्रॉस, व्हाट इज द ग्रॉस? विदाउट डिडक्टिंग टीडीएस, क्योंकि लॉटरी इनकम पे क्या है? टीडीएस है, ओके। तो 1,20,000 क्या है? ग्रॉस। ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 24 परचेस। He also has interest on fixed deposit. कितना? 30,000 with banks. He invested an amount of rupees 1,50,000 in public provident fund (PPF). उन्होंने 50 PPF में डाला, कॉन्ट्री करा। What is the total income Mr. A for assessment year 25-26? अगर वो ऑप्ट आउट करते हैं ओल्ड टैक्स रिजीम, पहले इनकम देख लो, जीटीआई निकाल लो, इधर आ जा, इनकम देख लो, जीटीआई निकाल लो, फिर उसमें से डिडक्शन माइनस कर लेना, टोटल इनकम आ गया। और ये क्या फॉर्मूला है हमारे पास? चलो जीटीआई निकाल दे सब मिलके, ठीक है, ओके। जीटीआई निकाल दो सब मिलके, सर। ग्रॉस टोटल इनकम क्वेश्चन नंबर 19 देख रहे हैं आप लोग, ओके। हमें कैलकुलेशन करना है ग्रॉस टोटल इनकम का एंड टोटल इनकम का भी, ओके। सबसे पहले उसको इनकम आ रहा है पीजीबीपी से, कितना आ रहा है? रुपीज 1,35,000। सेकंड उसको लॉटरी इनकम आ रहा है, मतलब अदर सोर्सेज से कुछ पैसा आ रहा है, लॉटरी इनकम कितना लिख दूं? मैं बता रहा हूं, टीडीएस लॉटरी पे 30% है। यहां कितना आएगा? आंसर नहीं देखना, क्यों? यस, क्योंकि ग्रॉस टोटल देखेंगे आप इनकम। जो टीडीएस अगर है भी ना, तो वो टोटल इनकम के बाद जितना टैक्स आपका पेबल बैठेगा, फॉर एन एग्जाम्पल आपका टैक्स पेबल बैठ रहा है 1 लाख रुपीज, उसमें से आपको डिडक्शन मिल जाएगी किसकी? टीडीएस की, कि ये टैक्स हमने पहले ही काट लिया, ठीक है ना। तो वो 30% 1/20 का यहाँ डिडक्ट होगा, यहाँ पूरी इनकम दिखाओगे। तो यस, ग्रॉस कितना है आपका? 1,20,000, ओके। सर कुछ और भी है? एफडी से इंटरेस्ट, वो भी इधर ही आ जाएगा 10 सोर्सेज में। इंटरेस्ट फ्रॉम एफडीआर कितना है? 30,000, बैंक से है ना। अच्छा, एक क्वेश्चन है मेरा, लोग ब्याज पे पैसा चलाते हैं, हाँ, तो वो ब्याज कमाते हैं, तो वो जो ब्याज कमाते हैं, सपोज आपको ब्याज पे पैसा दिया मैंने इंटरेस्ट कमाया,
उसकी डिडक्शन मुझे 80 TTA में मिल जाएगी? नहीं। ब्याज किससे आना चाहिए? बैंक से, पोस्ट ऑफिस से, यही कोऑपरेटिव सोसाइटी बैंकिंग कंपनी से तो मिल जाएगी, अदरवाइज नहीं मिलेगी छूट। ओके, किससे आए? कहां से कराइए? बैंक से कराइए, ठीक है। और कुछ भी है? हाँ, इन्होंने पीपीएफ में डाला है कितना? ओके, पीपीएफ का कौन सा सेक्शन है बेटा? यस, कॉन्ट्री या कॉन्ट्रीब्यूशन टू पब्लिक प्रोविडेंट फंड। कितना बेटा? 150। और कुछ भी है? हाँ, बस खत्म। अच्छा, ये क्या सीनियर सिटीजन है मिस्टर ए? हाँ, 61 साल के हैं। तो यस, जो इन्होंने ये एफडी पे पैसा कमाया ना, इसकी डिडक्शन मिल जाएगी इन्हें 80 TTP में। कितना मिलेगी? इनको इंटरेस्ट आया था फ्रॉम FDR। कितना आया था ब्याज? तो हमारी जो लिमिट है वो तो 50 की है, तो 30,000 तक की छूट तो आराम से मिल जाएगी। कोई दिक्कत परेशानी? ओके, बस खत्म हो गया क्वेश्चन। इसका सम करोगे जीटीआई, ग्रॉस टोटल इनकम, और ये आपकी डिडक्शंस हो गई, लेस डिडक्शंस, देन यू गॉट इट दी टोटल इनकम, दिस माइनस दिस। कितना है फटाफट? जीटीआई कितना है? 285 में से माइनस कर लो ये 1,05,000। सबका सेम है? कोई टैक्स निकलेगा क्या इस पे? ओल्ड टैक्स रिजिम नो। 87 एक ही डिबेट दोगे सर? बेसिक एग्जामिशन मिलेगी। बेसिक एग्जामिशन कितनी है ओल्ड टैक्स में? 2.5, न्यू टैक्स में 3। याद है ना इतना तो? हाँ। 87 कब आएगा ओल्ड टैक्स रिजिम में? 5 लाख वाली कंडीशन में, है ना? फॉर एन एग्जाम्पल, अगर मेरी टोटल इनकम यहां पर होती 3.5 लाख, तो 2.5 लाख का क्या दोगे? बेसिक एग्जामिशन, और 1.5 लाख की इनकम पे जो टैक्स निकलेगा ना, उसका 87A में रिबेट मिल जाएगा। गॉट इट? चले आगे? अरे यस या नो? कितना? क्यों कर दिया? इन केस ऑफ इंडिविजुअल ऑफ एज ऑफ 60 और मोर इंटरेस्ट, ठीक है। नहीं, इसमें तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की बात ही नहीं हुई। ये कैसे पकड़ रहे हैं? दो द एग्रीगेट ऑफ डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A is 180. However, the maximum permissible deduction cannot exceed the GTI, okay, exclusive of long term capital gain under section 112A, short term capital gain 11111A, and winning from lottery of the assessee. अच्छा, therefore the maximum permissible deduction जो कितना होगा? 1,65,000। नहीं, ये ऑल्टरनेट में देंगे, ऐसा नहीं है। 180 पे का आपको इंक्लूड करो, ठीक है? चलिए, सर क्वेश्चन नंबर 20 देख रहे हैं आप लोग। हाँ, ऐसा क्वेश्चन एक्सपेक्ट किया जा सकता है 80C, D, E और TTA का। करें स्टार्ट? ओके, गुरनाम है कोई जिसकी एज है 42 साल, सैलरी कमाता है, कंप्यूटेड है 550। ही हैज अर्न इंटरेस्ट 14,500 रुपये ऑन सेविंग बैंक, जो कि स्टेट बैंक के अंतर्गत खुलवाया गया है। कंप्यूट कीजिए उसकी टोटल इनकम। मिस्टर गुरनाम फॉर असेसमेंट ईयर 25-26 फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर एज्यूमिंग ही हैज एक्सरसाइज द ऑप्शन शिफ्टिंग आउट द डिफॉल्ट, मतलब ऑप्टिंग इन दी ओल्ड टैक्स रिजीम।
उसके और भी पर्टिकुलर से नेक्स्ट पेज पे, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड कराए किसको, बिरला सन लाइफ इंश्योरेंस इन कैश अलाउड, अमाउंटिंग टू ₹25,000। ओके, ये मेडिक्लेम है क्या? ये मेडिक्लेम है क्या? ये लाइफ इंश्योरेंस है, मेडिक्लेम अलग होता है ना, ये लाइफ को प्रोटेक्ट कर रहा है आपकी। ओके, 25,000 का इंश्योरेंस ऑफ लाइफ ऑफ हिज डिपेंडेंट पेरेंट्स। अच्छा, डिपेंडेंट पेरेंट्स की 25,000 की पॉलिसी कराई। द इंश्योरेंस पॉलिसी वॉज टेकन ऑन 15/7/21 एंड द सम ऑफ एश्योर्ड ऑन लाइफ इंश्योरेंस ऑफ हिज डिपेंडेंट पेरेंट्स इज ₹2 lakh। Okay. Second, life insurance premium of 19,500 paid for insurance of life of his major son who is not dependent on him। और इसकी लाइफ का सम एश्योर्ड है कितना, 350, और पॉलिसी कब ली है, 30/3/2012 में। ठीक है, ये कैसे पे करी है या कैसे? पॉइंट नंबर 2 में जो पॉलिसी ली है कैश से पे हुई है, कैसे हुई है? कैश में नहीं हुई तो बैंकिंग चैनल एज्यूम कर सकता हूं ना। ठीक है, कैश जब होगा तो कैश लिख के देगा ना। पॉइंट नंबर 3, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय चेक, अच्छी बात है, ऑफ 22,500 फॉर इंश्योरेंस ऑफ हिज लाइफ, अपनी लाइफ के लिए। द इंश्योरेंस पॉलिसी वॉज टेकन ऑन 8/9/2020 and the sum assured is 2 lakh। कितना % अलाउड होता था सम एश्योर्ड का, और किस दिन के बाद? 1/4/2023 तक कितना % अलाउड होता था? 10%। डेट, अगर पॉलिसी टेकन ऑन और आफ्टर दिस 13, हाँ लगाओ परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, 12 नहीं, 2013 नहीं। अच्छा, कितना % अलाउड होता था? 10% ऑफ सम एश्योर्ड। 15% कब होता था? डिसेबल्ड के केस में। अच्छा, तो इसे अपनी लाइफ का जो इसने इंश्योरेंस दिया है, चेक से पे करा है प्रीमियम 22,500, जिसका सम एश्योर्ड है 2 लाख रुपये, 2 लाख रुपीस, और ये पॉलिसी ली है 8/9/2020। तो कितना %? तो कितना? 20,000 अलाउड करोगे ना। प्रीमियम ऑफ 26,000 पेड बाय चेक फॉर हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, मेडिक्लेम फॉर सेल्फ एंड हिज वाइफ। कितना मिलेगा? क्योंकि 60 से तो कम होना ना, 25। ठीक है, 1,500 रुपए पेड इन कैश फॉर हिज हेल्थ चेकअप। अच्छा, एंड 4,500 पेड इन चेक फॉर प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप ऑफ हिज पेरेंट्स हु आर द सीनियर सिटीजन। 4700 बेटा, 4500, 4,000, 1,500 क्यों नहीं? क्योंकि तो 25,000 की मेरी लिमिट तो पूरी हो गई, अब मेरे पेरेंट्स की लिमिट ओपन है। वो कितनी है सीनियर सिटीजन के लिए? 50,000। यूज कितनी करिए? 4,500, चलो अलाउड है। मेरे 1,500 वो तो खत्म हो गई लिमिट। पॉइंट नंबर 6, पेड इंटरेस्ट ₹6,500 और लोन टेकन फ्रॉम MBA कोर्स, CA कोर्स नहीं, MBA कोर्स परस्यूड बाय हिज डॉटर। मिल जाएगा पक्का? पे हो गया क्या? हाँ, कौन सा सेक्शन? 80E। नेक्स्ट, अ सम ऑफ ₹5,000 डोनेटेड इन कैश। कैश में 2 ही रेस्ट्रिक्शन थी, एक तो प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप कैश में हो सकता है 5,000 तक, और डोनेशन दे सकते हो 2,000 तक कैश में। 2 लाख नहीं बेटा, 2,000 तक इन कैश में। इसने कितनी दी है? 5,000 डोनेटेड इन कैश
to an institution approved for the purpose of ATG for promoting family planning. वैसे फैमिली प्लानिंग में कितना % डिडक्शन था? फैमिली प्लानिंग में कितना था बेटा? 100% था ना, या 50% था? 100% था। मगर ये कैसे दिया है? कैश में, तो मिल जाएगा फिर 2000 तक का दे दोगे। चलो आपकी अपनी ओपिनियन, स्टार्ट करो क्वेश्चन। 2 मिनट देते हैं आपको कंप्लीट करने के लिए, फटाफट से। अच्छा, ग्रॉस टोटल इनकम निकालने में तो कोई मेहनत नहीं है। सैलरी 550, 14,500 उसका सेविंग बैंक का भी आ जाए तो टोटल इनकम हो गई, ग्रॉस टोटल इनकम 5,64,500। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? अरे है तो बता दो, नहीं तो लिखो फटाफट GTI, स्टार्ट करो क्वेश्चन को। हाँ, कल मैंने जो क्वेश्चन लिखवाया था एक भी बच्चे ने चेक नहीं कराया अभी तक। ऐसी कुछ मैंने भी लिखवाया था अपने लिए। मेरे क्वेश्चन था ना ऐसे कि मैंने यहां इन्वेस्ट कर, कोई रिकॉग्नाइज भी नहीं कर रहा। चलो सर, हम तो ICI के करेंगे बस। हाँ जी, GTI आ गया सभी का? फटाफट से डिडक्शन पे मूव करो, नेक्स्ट पेज पे 6.676। पहली डिडक्शन अपने दिमाग से करना। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड इन कैश है, तो क्या करोगे तुम लोग? कुछ नहीं करोगे? हाँ, कुछ ना करके भी देखो 5 स्टार। डिपेंडेंट की बात कहाँ करी थी? सम अप करते हैं डिपेंडेंट को। कहाँ का? बस। और ATC में क्या? सर जब लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी तो उसमें चिल्ड्रन, स्पाउस और अपनी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी पे जो टोटल अमाउंट को चिल्ड्रन कौन? नहीं, डिपेंडेंट नॉन डिपेंडेंट नहीं, उसमें दोनों थे। अच्छा, तो डिपेंडेंट की बात कहाँ कहाँ हुई है? 80D में हुई है क्या कहीं? अच्छा, 80D में पेरेंट्स डिपेंडेंट हो या ना हो कोई फर्क पड़ेगा? चलो इतना क्लियर है। 80D में मैं तो डिपेंडेंट, मेरी तो बात आएगी नहीं। मेरी स्पाउस डिपेंडेंट हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बच्चे डिपेंडेंट हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पक्का ना? पक्का ना? पक्का ना? हम तो रिवाइज नहीं करेंगे, हमने तो कसम खा ली, हम बुक भी नहीं उठाएंगे कभी भी जिंदगी में। इधर देखो, इधर 80D में 2 कॉन्सेप्ट है। एक तो अपना इंश्योरेंस मेडिक्लेम करा रहा हूँ, एक पेरेंट्स का करा। पेरेंट डिपेंडेंट हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 50,000 मिल जाएगी सीनियर सिटीजन से अगर पेरेंट है, 25,000 नॉन सीनियर सिटीजन। ठीक है, मैं अपना मेडिक्लेम करा रहा हूँ जिसमें मैं, मेरी वाइफ, मेरे डिपेंडेंट चाइल्ड्स हैं। क्योंकि अगर वो इंडिपेंडेंट होंगे तो अपनी पॉलिसीज लेंगे, अपनी 80D क्लेम करेंगे। ठीक है, गॉट इट? 80C में कहीं डिपेंडेंट का नाम था? 80C में था? नहीं। ओके, 80DD हाँ, स्टार्ट ही डिपेंडेंट से होता है सर, है ना, डिसेबल डिपेंडेंट। 80DD भी यहां पर डिपेंडेंट की डेफिनेशन पढ़ी थी हमने? अरे पढ़ी तो थी ना, कैसे भूल जाते हो? तो कहाँ का नाम था? 80D, 80DD, 80DD, खत्म हो गई बात। इतना क्यों सोचते हो? चलो करो क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 20। ग्रॉस टोटल इनकम निकाल रहे हैं हम लोग, सैलरी से इनकम है। आप अपना कंटिन्यू रखना बच्चे। 50 प्लस अदर सोर्सेस है। हाँ, क्या है? सेविंग बैंक का ब्याज है। कितना लिया है जी? कमाया है 14,500। ग्रॉस टोटल इनकम माइनस डिडक्शन। ओके, ये डिडक्शन को बोला जाता है डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A। ये चैप्टर 6A क्या है बेटा? इनकम टैक्स 1961 के भी चैप्टर्स हैं, उसमें चैप्टर 6A होगा कोई, वहां आती है डिडक्शन। तो आप लिखेंगे इधर डिडक्शन अंडर चैप्टर, C लगाएंगे यहाँ पर, अंडर चैप्टर 6A, इस तरह से लिखेंगे। तो पहली डिडक्शन है आपकी, पढ़ते हैं क्या कह रहा है। LIP दी है पेरेंट्स की, इसकी डिडक्शन कुछ नहीं मिलेगी। LIP दी है अपने बेटे की, जो कि डिपेंडेंट नहीं है, नॉट अ डिपेंडेंट मेजर सन। कोई बात नहीं, डिडक्शन मिल जाएगी, क्योंकि 80C में डिपेंडेंट की बात ही नहीं है। सही है। थर्ड, LIP दी है किसकी? खुद की। कितनी दी है बेटा? 22,500। तो पूरी 22,500 तो नहीं देंगे, इसमें भी कैलकुलेशन पेंडिंग हो गई हमारी। 350 का कितना परसेंट? 20। कब लिए पॉलिसी? पॉलिसी लिए 30/3/2012 को। अच्छा, तो 1/4/2012 से पहले लिए ना, कितना परसेंट अलाउड था? आँख मीच के 20 था, है ना, चाहे आप डिसेबल हो ना हो, 20 सबके लिए था। गॉट इट? तो ये तो 20% बहुत आएगा। कितना आ रहा है? मेरा प्रीमियम तो रेस्ट्रिक्ट हो जाएगा बेटा 19,500 पे, restricted to rupees 19,500। ओके, नेक्स्ट LIP है मेरी, ये ली है कब? 8/9/2020। इसका सम एश्योर्ड है 2 लाख, तो यह 10% मिलेगा। ये 10% और 20% को आपको स्टार मार्क देना पड़ेगा। क्या है ये? समझाना पड़ेगा, क्योंकि आपने जोड़ा है आंसर में। ठीक, 20,000 मिलेगा जी हमें, मुझे 22,500 नहीं मिलेगा। अब 80D की बात कर लेते हैं थोड़ी सी। 80D क्या कह रहा है? प्रीमियम ऑफ रुपीज 26,000 पेड बाय चेक। अच्छी बात है, फॉर हेल्थ इंश्योरेंस ऑफ सेल्फ और अपनी वाइफ के लिए। सेल्फ का लिया है मतलब अपनी फैमिली का लिया है, तो मेडिक्लेम मिल जाएगा। हाँ जी मिलेगा। मैक्सिमम रेस्ट्रिक्टेड टू, रेस्ट्रिक्शन है, हाँ जी रेस्ट्रिक्शन है, रेस्ट्रिक्टेड टू ₹25,000। ओके, 1,500 रुपये पेड करें कैश में हेल्थ चेकअप के लिए, नहीं मिलेंगे जी। हेल्थ चेकअप नो, बट हेल्थ चेकअप पेरेंट्स की भी कराई है। कितने की? 4,500 रुपये की। अब लगा लो पेरेंट्स का, अभी तो सेल्फ का था, सेकंड में आएंगे पेरेंट्स। पेरेंट्स कौन है जी? सीनियर हमारे,
सीनियर सिटीजन। इनको कितनी छूट देते हो? 50 की देते हैं वैसे तो इनका हेल्थ चेकअप कराया है? हाँ। कितने रुपए डाले? छूट ले लो पूरी 400-500 की। गॉट इट और नॉट? पॉइंट नंबर 6 यहाँ तक ओके सभी का? हाँ तो करके बैठे हैं आराम से। 80E इंटरेस्ट पे करा है बेटी की एजुकेशन पे हो चुका है इंटरेस्ट ऑन हायर एजुकेशन। कितना बेटा? ले लो पूरी छूट। 80G में इन्वेस्ट करा है, ओके, बट कैश दे दिया। हाँ जी, क्या व्यू है? 80G डोनेशन, हाँ पे तो करी है बट इन कैश। कब, कहां पर? फैमिली प्रमोटिंग, फैमिली प्लानिंग। वैसे तो 100% अलाउड थी, 100% अलाउेबल, बट कैश में पे करिए तो 0। 2000 तक का अलाउड है, 2 से ऊपर जितना भी कैश दिया है पूरी डिडक्शन खा जाएगा। ठीक है, आंसर बता दो। बताइए कुछ। टीटीए, हाँ सर टीटीए रह गया सर। 80 टीटीए, ये कितना साल का था हमारा एसएससी? कितने साल का? 42, तो टीटीए ही मिलेगा, टीटीबी तो नहीं मिलेगा। कितना? रिस्ट्रिक्टेड टू 10,000 रुपीज। ओके, माय टोटल इनकम इज 4 लाख, पूरा 79,000। अच्छा, ओल्ड टैक्स रिजीम में 479 इनकम है। इनकम टैक्स कितना आएगा? निकालना है टैक्स पेबल। 11,450। सभी आ जाओ फटाफट निकाल लो। सभी का आ गया? नहीं आया तो फिर मैं निकालता हूँ। 11,900 आ रहा है। 11,900 किसका है? 11,908। अब 11,450 वाले नहीं है? 11,450, 11,908 कैसे? मैं तो टैक्स पेबल पूछ रहा हूँ। अच्छा हाँ, अब आ जाओ। 87E की रिबेट आफ्टर हेल्थ एंड एजुकेशन सेस मिलती है, बिफोर हेल्थ एंड एजुकेशन से? बिफोर या आफ्टर? हमने तो लिखा भी था बिफोर मिलती है। तो यू कैन डू या यू कैन ऐड 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। तो 11,450 वाले कौन है? 11,400। अरे निकाल पा रहे हो ना? आपको शायद दिक्कत आ रही होगी, मैं बता देता हूँ। स्लैब रेट होता है ओल्ड टैक्स रिजीम में, न्यू टैक्स रिजीम में। ओके, ओल्ड टैक्स रिजीम से कर रहे हैं ना हम, क्योंकि बेटे डिडक्शन कौन सी रिजीम में? ओल्ड टैक्स। एक मिलती है न्यू टैक्स रिजीम में, कौन सी? पढ़ी थी? कोई नहीं बताएगा। 2 रिजीम है हमारे पास इनकम टैक्स में। यू कैन पे टैक्स एज पर ओल्ड टैक्स रिजीम और न्यू टैक्स। जब आप ITR भरोगे ना, आपको टिक करना पड़ता है बेटा, बात नहीं। ओल्ड में जा रहे हो, न्यू में? अच्छा, न्यू में एक डिडक्शन मिलती है, एक ही मिलती है 80। रुक जाओ, पूछने तो दो। 80 CC, अभी इन्होंने पूरा भी नहीं बताया। 80 CC D2 है ना? बाकी सारी कौन सी रिजीम में मिलती है? ओल्ड में मिलती है। ठीक है बेटा। अच्छा, तो ओल्ड टैक्स रिजीम में स्लैब रेट है अप टू 2.5 लाख तक नो टैक्स। मतलब अप टू 2.5 लाख क्या है ये? आपकी टोटल इनकम। तो आपका टैक्स रेट 0। 2.5 लाख 1 रुपए से 5 लाख तक के ब्रैकेट में आ रहे हो, तो आप
के पास 5% टैक्स है। क्या हम 5 लाख के ब्रैकेट में आ रहे हैं? माई टोटल इनकम इज अंडर 5 लाख ब्रैकेट, माई टैक्स रेट इज 5% इनिशियली, बट इसकी छूट भी तो दोगे। तो यस, आपकी इनकम आई 479, ये ओके। बेसिक एग्जामिशन दो, कितनी? 2.5 लाख। कितना बचा? माइनस कर दो ना, 2 मिनट बस, मुझे पता है अब खत्म करना है। हाँ, 2,25,29,000 ओके। अब आप किस ब्रैकेट में थे बेटा? इस पे कोई टैक्स नहीं लगाया आपने। आप इस ब्रैकेट में हो, कितना परसेंट टैक्स? 5% लगाओ जरा। इसका 5% आपका टैक्स पेबल आ जाएगा। कितना है? 11,450। अच्छा हाँ बताओ, क्यों? कंप्यूटेड है ना, यही तो गड़बड़ करते हो। आगे बेटा, यही तो कह रहे हैं अभी 11,450। ये क्या करता है? इसके बाद एक सेस लगता है, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस 4%। किस अमाउंट पे? इस अमाउंट पे। बट इसको लगाने से पहले एक सेक्शन है बेटा, बताओ जी बताओ सभी। 87A 88 है कि या रिबेट नहीं, या डिडक्शन नहीं, रिबेट। एग्जामिशन अलग है, डिडक्शन अलग है, रिबेट अलग है। 87A की रिबेट मिलती है कब? व्हेन माय टोटल इनकम, कौन सा क्वेश्चन था? यही तो था। अगर मेरी टोटल इनकम कितनी है? अप टू 5 लाख, तो आपको 87A की रिबेट कहती है जितना भी टैक्स लगाए ना, सारा का सारा माफ। कितना लगा है? 11,450, ये माफ हो जाएगा। योर टैक्स पेबल इज, ये आपको पुरानी क्लास देखनी पड़ेगी। हाँ जी, स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000। अच्छा कंप्यूटेड है, तो पीजीबीपी जो कंप्यूटेड था उसमें से तो मैं कोई एक्सपेंस माइनस कर सकता था, वो कंप्यूटेड है पीजीबीपी, ठीक है। हाँ, ये कंप्यूटेड और नेट गड़बड़ कर सकते हैं आपको एग्जाम में। किसी की कोई क्वेरी, कुछ पूछना है, कुछ करना है? चले आगे। हाँ जी, कोई डाउट? सर फटाफट से आओ। पेज नंबर 6.78 80U। वैसे तो पूछेगा नहीं, बट कभी भी इसके मर्जी कर सकता है एग्जामिनर की 80U पूछने की। अच्छी डिडक्शन है। डिडक्शन मिलेगी किसको? पर्सन विद, पढ़ा हुआ सा नहीं लग रहा? डिसेबल डिपेंडेंट 80DD। What are the difference between 80DD and 80U? हाँ जी, इसमें अपनी डिसेबिलिटी है। वहां पर हम खुद नहीं थे, कोई और हमारे लिए कर रहा था। पक्का? ओके। ओल्ड टैक्स रिजीम में मिलेगी, ठीक है। एलिजिबल एसएससी कौन है? पढ़ते हैं। दिस सेक्शन इज एप्लीकेबल टू रेजिडेंट इंडिविजुअल को मिलेगी हु एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर इज सर्टिफाइड बाय, इसमें भी सर्टिफिकेट चाहिए किसका? मेडिकल अथॉरिटी टू द पर्सन विद डिसेबिलिटी। वहाँ क्या था? डिसेबल डिपेंडेंट, मेरे पे जो डिपेंडेंट है वो डिसेबल थे, तो 80DD। अगर एसएससी डिसेबल है, 80U। गॉट इट? ओके। मेडिकल एक्सपेंडिचर पेरेंट्स पे खर्चे हैं, इधर आदित्य, मेडिकल एक्सपेंडिचर पेरेंट्स पे खर्चे हैं, डिडक्शन मिलेगी 80D में, डी में, 80D में। मेडिकल एक्सपेंडिचर खुद पे खर्चे हैं, हाँ ये याद रखना है हमें, ये सेम से लगेंगे। डिडक्शन तो पता है कितनी मिलेगी?
मगर सेक्शन में कहाँ मूव करोगे? खुद पे खर्चे मेडिकल एक्सपेंडिचर 80 DDB. Can we take Mediclaim insurance policy deduction under section 80D and 80 DDB as medical expenditure deduction simultaneously? क्या मैं 80D में मेडिकल प्रीमियम जितना पे कराया मैंने मेडिक्लेम उसकी डिडक्शन प्लस जो मैंने मेडिकल एक्सपेंडिचर अपनी जेब से कराया उसकी डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 DDB में ले सकता हूँ एक साथ? यस, ले सकता हूँ। बट कोई पागल हो गया होगा जो मेडिक्लेम होते हुए अपनी जेब से खर्चेगा, है ना? चले आगे सर। 80U में भी किसका सर्टिफिकेट चाहिए? मेडिकल अथॉरिटी। अच्छा, प्राइवेट हॉस्पिटल्स? नो, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स। लिखा नहीं है, लिख लो, मेडिकल अथॉरिटी अंडर गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स। ओके, डिसेबिलिटी सफरिंग्स बताई हैं, ये आप पढ़ लेंगे। वैसे आपको बताएगा कि 80U में जाना है या किस में जाना है ना? ओके, किसके लिए पैसा खर्चा है बताएगा, उससे ही समझना है। अपने लिए खर्चा है 80U, डिपेंडेंट्स के लिए खर्चा है 80 DDB। ओके, क्वांटम ऑफ डिडक्शन कितना? 75। वहाँ कितना था? 75 और एक 25। वही 80% सीवियरिटी, 80% तक है तो बिना देखे 80% का सर्टिफिकेट है मेरे पास। 125 या 75? देखो यहाँ क्या लिखा है, हैविंग डिसेबिलिटी ओवर 80%। वहां पे कितना था? ओवर 80% या अप टू 80%? पलट लो DDB फटाफट से। %80 और मोर, यहाँ ओवर 80%। यहाँ एक डिफरेंस आ जाता है बच्चों। वहाँ 80% सर्टिफिकेट पे भी एक 25 मिल जाती थी, यहाँ 80% पे भी एक 25 नहीं मिले। 81% डिसेबिलिटी मिल जाएगी। ठीक है, ठीक है। कंडीशन है कि आपको ITR फाइल करनी पड़ेगी, सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। यहाँ पर भी सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, वहाँ पर भी लेना पड़ेगा। लिखा नहीं है, लेना पड़ेगा आपको डिडक्शन क्लेम करने से पहले। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके। वापस से आओ पेज नंबर 6.65 पे। अच्छा, बिफोर वी प्रोसीड मैं कुछ इनपुट दे रहा हूँ, आप बताएंगे डिडक्शन कहाँ पर मिलेगी और कितनी मिलेगी। ठीक है। आई एम अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी डोनेटेड अ सम ऑफ रुपीज 1,50,00,000 टू पॉलिटिकल पार्टी। सेक्शन, पहले सेक्शन अमाउंट 80 GGB, कंपनी के लिए B, आई एम इंडिविजुअल। C 80 GGC, गॉट इट। कितना अमाउंट? जितना डोनेट करा है। ओके, मैं डोनेट कर रहा हूं चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन, ओनली G 80G। कितना %? नहीं, बताओ। मैंने 1 लाख रुपए आपकी चैरिटेबल NGO को दिया है, इंस्टीट्यूशन को दिया है। आप अच्छा काम कर रहे थे, मुझे अच्छा लगा। मेरे को 80G में कितने डिडक्शन? चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन को 100% था। पलटो जरा 80G, घर पे ही पलट ले करो, यहाँ पे मत पलटे करो, फिर मुझे एम्फेसिस करना पड़ता है। हाँ 50% भी याद थोड़ी ना रखना होता है कुछ। चलो 50%। 100 क्यों बोल रहे थे? 100 50 बताया भी था कल चीख चीख के। चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन को दे रहे हो 50%। अच्छा, मैंने क्या करा है? PPF अकाउंट में डाला है। हाँ, कितने डाले हैं? 2 लाख रुपए। 1,50 मिलेगी। मैंने जो अपने PPF अकाउंट में डाले ना,
वो डाले 1 लाख रुपए, सुन लो आगे, और 80,000 रुपए का मुझे ब्याज मिला पीपीएफ अकाउंट पे। 1 लाख पे ब्याज नहीं, मेरा और भी एक्यूमुलेशन बैलेंस ऊपर से आ रहा था, उसको जोड़ के प्लस ये 1 लाख को जोड़ के उन्होंने मुझे 80,000 का ब्याज दिया। कितनी डिडक्शन मिलेगी? कॉन्ट्री की डिडक्शंस हैं, इंटरेस्ट की डिडक्शन तो 2 ही सेक्शन है, एटीटीटी ए, एटीटीटी, और उसमें भी सेविंग बैंक, सेविंग आरडी एफडी। गॉट इट? आई एम अ सीनियर सिटीजन, मैं इंटरेस्ट लेता हूं एसबीआई बैंक से। हाँ, एटीटीटी बी पक्का? ओके। आई एम नॉट अ सीनियर सिटीजन, मैंने एफडी करा रखी है, उस पर ब्याज आ रहा है। नो नो, वहां सेविंग बैंक है केवल, यही तो याद रखना है। एटीटीटीए ओनली इंटरेस्ट ऑन सेविंग अकाउंट्स, एटीटीटीबी इंटरेस्ट ऑन सेविंग अकाउंट्स, इंटरेस्ट ऑन आरडी, इंटरेस्ट ऑन एफडी। किसको? सीनियर। कितनी? 50,000। एटीटीटीए में किसकी? रेजिडेंट इंडिविजुअल को मिलेगी 10,000 रुपए, जो उसने ब्याज कमाए किससे? सेविंग अकाउंट से। याद रखो प्लीज, याद रखो, ये ऐसी होगा रिवाइज कर करके आप। ओके, मैंने अटल पेंशन योजना में डाला, कितना %? आई एम अ प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट। अटल पेंशन योजना 20। आई एम अ सेल्फ एम्प्लॉयड या आई एम अ एम्प्लॉयड? नो, सेल्फ एम्प्लॉयड। मेरी जीटीआई का 20% डिडक्शन मिलेगा अंडर सेक्शन 80 CCD 1। गॉट इट? ओके, सही। 2 केसेस हैं, 2 केसेस हैं। जो 80 CCD 1 से जो ये अभी 20% की कैलकुलेशन निकल के आई ना, मैं थोड़ा उस पर एम्फेसिस करना चाह रहा हूँ। मैं अपनी ग्रॉस टोटल इनकम बता रहा हूँ आप लोगों को, बस मेरी ग्रॉस टोटल इनकम है बच्चों 5,20,000, और मैंने क्या करा, अटल पेंशन योजना में जो मेरी डिडक्शन निकल गई ना 20%, वो आप बता देना कितनी है। मैंने इसमें इन्वेस्ट कर रखा है। ओके, मैंने पीपीएफ में कॉन्ट्री करी, कॉन्ट्री इंपॉर्टेंट है, इंटरेस्ट नहीं। मैंने पीपीएफ में कॉन्ट्री करी 1,10,000 की, मुझे कितना डिडक्शन मिलेगा? आई एम प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट। माई टोटल डिडक्शन अमाउंट, मुझे टोटल इनकम नहीं चाहिए, डिडक्शन चाहिए 1,50। क्यों? 80 CCE का क्या फॉर्मूला? CCD 1, IB 1B, नो 2 अलग है, सेपरेट एडिशनल है। ओके, गॉट इट। तो रेस्ट्रिक्ट होगा कितने पे? कौन सा सेक्शन? ई। गॉट इट? ओके, चले आगे। मैंने नेशनल पेंशन स्कीम में डाला 50,000 रुपये साल का, 50,000 कॉन्ट्री करना है, उसकी डिडक्शन है। मैंने नेशनल पेंशन स्कीम 5 साल पहले ली थी, और मेरी रिटायरमेंट तक चलेगी, मुझे पेंशन चाहिए रिटायरमेंट पे। मैंने इस साल कुछ कॉन्ट्री नहीं करा, बट मुझे ब्याज मिला 50,000 का। मैंने पहले इन्वेस्ट कर रखा हुआ, उसके लिए मुझे आज 50,000 का ब्याज मिला। मैंने इस साल एनपीएस में कुछ नहीं डाला। डिडक्शन 80 CCD 1B में कितनी डिडक्शन? क्यों? कॉन्ट्री की डिडक्शन है, इंटरेस्ट की डिडक्शन तो 2 ही सेक्शन में, एटीटीटीए खत्म बात। चले आगे, इतना ही रिवाइज करना था। चले, ओके। ईवी व्हीकल खरीदा, उसके ब्याज की छूट दोगे? सेक्शन 80 EEB। गॉट इट? ठीक है, पेज नंबर 6.65 पे आओ। डिडक्शन मिलेगी अगर आप न्यू एम्प्लॉय ला रहे हो अपनी ऑर्गेनाइजेशन में। न्यू एम्प्लॉय, आदित्य, न्यू एम्प्लॉय, व्हाट डू मीन ऑफ न्यू एम्प्लॉय? जो करंट के हैं वो तो हैं, न्यू लेके आओ, उनको सैलरी दो, स्पेसिफाइड सैलरी है। क्यों?
क्योंकि आप जब उन्हें क्या दोगे, रेम्युनरेशन सैलरी दोगे, उनका घर परिवार चलेगा, तो क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा इंडिया में, तो हम आपको डिडक्शन देते हैं। आप कौन, आप कोई भी हो, आप इंडिविजुअल हो, एचयूएफ हो, कंपनी हो, पार्टनरशिप फर्म हो, सबको देंगे, प्रोवाइडेड कुछ कंडीशंस होंगी। आदित्य, मेरे पास लास्ट ईयर 31 मार्च 2024 में एम्प्लॉय थे 24, ठीक है। न्यू एम्प्लॉय आए फाइनेंशियल ईयर 24-25 में, न्यू एम्प्लॉय ज्वाइन करे फर्म को, कितने, 10 करे सपोज, 10 एम्प्लॉय न्यू आए मेरे पास, चले भी गए, छोड़ के भी चले गए, हाँ लीव कर गए, कितने, सपोज 5, मुझे डिडक्शन कितने की मिलेगी बच्चों, 5। ये एमसीक्यू बनेंगे। एक मिनट का ब्रेक, आप सोचो इतने कितने की दोगे डिडक्शन, फटाफट से बताओ सोच के, 5 की 10, हाँ आजम सोच रहे पढ़ लो, अच्छे से आंसर दे दूंगा एकदम। आजम ढूंढ रहा है 5 या 10, है ना, जैसे रैंचो ने कुछ लिखा, बताओ बुक में कहाँ है, आजम फटाफट से बुक देखने लगा क्या लिखा है। हाँ जी, 5 या 10, न्यू एम्प्लॉय कितने हैं, पुराने की नहीं देंगे, 5 तो आपने पूर्ति करी है, जो पुराने चले गए, न्यू कितने हैं, 5, डिडक्शन मिलेगी 5 की, ठीक है, नहीं समझे, नो नो ऐसे नहीं, जितने पिछले साल थे उसमें से छोड़ के गए, हाँ 5 चले गए, आए कितने, 10, तो 5 ही तो नहीं लाए हो। अपनी ऑर्गेनाइजेशन में कितने एम्प्लॉय बढ़ाए हैं इस साल, 5, उनकी पहले मिल गई होगी, तो इसलिए इस वाले 5 की नहीं दी, जो नए 5 लाए उनकी दी है। 5 तो आपने कंपनसेट करे हैं, ये डिडक्शन एम्प्लॉय को मिलेगी क्या, एम्प्लॉयर को मिलेगी, क्यों, क्योंकि आपने एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराया इंडिया में, ठीक है। 5 तो आपने कंपनसेट करे एम्प्लॉय अपने पुराने वालों में से, नहीं तो आप 5 ही लाए हो इस साल, ठीक है। डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ न्यू एम्प्लॉयज सेक्शन 80 JJAA, ओके। ये फाइनल में तो बहुत इंपॉर्टेंट है, 2-3 सेक्शन है, 80 JJAA, नेक्स्ट है QQB और नेक्स्ट है उससे आगे RRB। एक एक करके देखेंगे। JJAA पढ़ रहे हैं पहले। क्वांटम एंड पीरियड ऑफ डिडक्शन वेयर द ग्रॉस टोटल इनकम ऑफ एन असेसी नॉट एन इंडिविजुअल, असेसी में 7 पर्सन आएंगे, टू whom द सेक्शन 44AB, हाँ जी वेरी गुड, लिखिए ऑडिट, टैक्स ऑडिट। अब ये वाले एक्ट के सेक्शन याद करो, फिर 2025 के करना फाइनल में। प्रैक्टिस तो 25 पे करनी पड़ेगी ना, इन पे तो कर ही नहीं सकते आप लोग प्रैक्टिस, या जॉब भी। जब आप बनोगे सीए तो 2025 आ चुका होगा, इनकम टैक्स एक्ट 2025, हाँ तो प्रैक्टिस तो 25 पे करनी होगी। फिर अभी क्यों पढ़ रहे हैं, सीए बनने के लिए पढ़ रहे हो बस, ठीक है। तो सेक्शन 44A भी अप्लाई, जहां पर टैक्स ऑडिट होता हो जिन जिन असेसीज का, ओके, includes any profit and gains derived from business, a deduction an amount of equal to 30% of
मार्क करो पहले 30% पहली कंडीशन, 30% की डिडक्शन दे देंगे। सेकंड कंडीशन एडिशनल एम्प्लॉयज कॉस्ट। मेरे एडिशनल एम्प्लॉयज कितने निकालना नहीं सिखाएगा आईसीआई, समझना पड़ेगा। एडिशनल एम्प्लॉय 5 है। ओके, incurred in the course of such business in a previous year will be allowed as deduction for 3 assessment years, including the assessment year relevant to the previous year in which such employment is provided। मतलब आ जाए 5, 30% इस साल, 30% अगले साल, 30% और 90% दे दी डिडक्शन। एक तरह से कहने का तात्पर्य ये 5 एम्प्लॉय की कॉस्ट बैठी 5 लाख रुपए, ठीक है। तो 5 लाख का 30% इस साल डिडक्शन 80 JJAA में, 5 लाख का 30% सेकेंड ईयर नेक्स्ट ईयर में, और 5 लाख का 30% तीसरे साल में डिडक्शन मिल जाएगी। गॉट इट और नॉट? यस। चलो, कंडीशन टू बी फुलफिल्ड। कंडीशंस क्या क्या है कल पढ़ेंगे, ठीक है। होमवर्क में लिख लो क्या याद करना है आपको। वो हो गए इसके टेस्ट योर नॉलेज के 5 या 6 दिए थे ना क्वेश्चन होमवर्क में, हो गए। एक बार आप पढ़ के आएंगे पेज नंबर 6.70 को पढ़ के आएंगे। ओके, इस डिडक्शन को कौन ले सकता है? ऑथर्स। ऑथर्स कौन? जो बुक लिखते हैं उनको मिलेगी। अच्छा, आईसीआई को मिल जाएगी जिसने ये बुक लिखी है। मैंने एक बुक लिखी, अपनी आत्मकथा लिखी मैंने, मुझे मिल जाएगी। आईसीआई ने बोर्ड ऑफ स्टडीज के अंतर्गत ये बुक लिखी, उनको मिल जाएगी डिडक्शन। आपने अपने कोर्स की समरी बुक लिखी, क्या आपको मिल जाएगी डिडक्शन? नहीं। हाँ, हमें तो कुछ नहीं मिलने वाला है, हम तो अपने लिए कुछ नहीं सोच रहे। किसे मिलेगी? कौन ऑथर है यहाँ पर, पहले तो ये समझना है कौन ऑथर है और डिडक्शन कब मिलेगी और कितनी मिलेगी, ठीक है। ठीक है सर यहीं तक रोकते हैं। 3 लाख की डिडक्शन है QQB में, और QQB के बाद ये चैप्टर हो जाएगा खत्म। ATC से 80 RRB तक टोटल हैं, बहुत सारी हैं। ATC, CCC, ATC CD1, 1B और आपका 2, ATD, DDB, ATG, ATE करके बहुत सारी हैं। अप्रॉक्सीमेटली अगर कैलकुलेट करोगे तो ये डिडक्शंस निकल के आएंगी अप्रॉक्सीमेटली 100 डिडक्शंस है।